जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं सखियों के श्याम से प्यारी सी लीला को। इसका नाम है अकथ कथा। बड़ी ही प्यारी लीला है ये, तो इसे देखते हैं क्या होता है इस लीला में। ईला, कहाँ है काकी? 2 दिन से नहीं देखा उसे, रुग्ण है क्या? ऊपर अटारी में सोई है बेटी, जाने कहाँ भयो है। ना पहली सी खाए, ना खेले, ना बतरावे। तू ही जाकर पूछ लाली, मुझे तो कुछ बताती ही नहीं। मैंने लेटे लेटे ही मैया और श्रेया की बातें सुनी। श्रेया मेरी एकमात्र बाल सखी है। यूं तो मैया बाबा की इकलौती संतान होने के कारण अकेली ही खेलने खाने की आदी रही हूँ, किंतु श्रेया को मेरा और मुझे उसका, हम दोनों को एक दूसरे का साथ प्रिय लगता है। यदि 1 दिन 2 दिन भी हम आपस में ना मिलें तो उसे जाने कितनी असुविधा होने लगती है कि सांझ सवेरा कुछ नहीं देखती, भाग आती है घर से मेरे पास। सीढ़ियाँ चढ़कर वह मेरे पास आई और पलंग पर ही बैठ गई। मेरी पीठ पर हाथ धरकर बोली, क्या हुआ तुझे, ज्वर है क्या? हाथ और ललाट छूकर बोली, नहीं ज्वर तो नहीं है। फिर क्या बात है, लेटी क्यों है भला तू? यमुना तट, टेढ़ तमाल, वंशीवट सभी स्थान देख लियो, कितने दिन से नहीं मिली तू। अरे जानती है, कल जल भरने को कलशी लेकर माधवी जल में उतरी तो पता नहीं कहाँ से आकर श्याम सुंदर ने भीतर ही भीतर उसका पांव खींच लिया। वह अरी मैया कहती डुबकी खा गई। हम सब घबराई, यूं कैसे डूब गई माधवी। तभी श्याम सुंदर उसे उठाए हुए बाहर निकले। उसकी कलशी लहरों पर नृत्य करती दूर दूर होती चली गई। ए ईला, तू बोलती क्यों नहीं? उसकी बकर बकर से ऊबकर मैंने पीठ फेर ली, पर माधवी के सौभाग्य ने हृदय में गहरी करहा उठा दी। लाख दबाने पर भी हल्का सा ज्वर मुख से बाहर निकल ही पड़ा। हल्का सा स्वर, क्या है, कहीं पीड़ा है? श्रेया ने पूछा। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। तब क्यों सोई है, उठ चल, टेढ़ तमाल चलें। मैं चुप रही। ए ईला, बोलती क्यों नहीं? मुझे नहीं बताएगी मन की बात? मैं चुप थी। कैसे क्या कहूँ, कैसे किन शब्दों में समझाऊं कि मेरा बचपन मुझसे बरबस छीन लिया गया है। उसकी ठौर जिस दस्यु ने बलात् अधिकृत कर ली है, उससे मैं भयभीत हूँ। कौन मानेगा कि सदा की निर्द्वंद, निर्भय, निरपेक्ष ईला इस आंधी तूफान जैसे दस्यु से भयभीत हो गई है। आह, मेरा सोने जड़ा वह बचपन जाने किस दिशा में ठेला चला गया। उसी के साथ मेरा सर्वस्व चला गया, सब कुछ लूट लिया गया मेरा। पुनः गहरी निश्वास छूट गई। ए ईला, कुछ तो बोल, देखना कैसी हो गई है तू। सोने जैसा तेरा रंग कैसा काला काला हो गया है। एकाएक उसके मन में मान जागा। बोली, पर क्यों, कुछ कहेगी मुझसे? मैं क्या लगती हूँ तेरी? यह तो मैं ही बावरी हूँ कि भीतर की एक एक बात तुझे खोलकर बताती हूँ। यदि पराई न समझती तो क्या स्वयं नहीं दौड़ी आती मेरे पास अपना हृदय रहस्य सुनाने? चलो, आज ज्ञात हो गया कि मैं तेरी कितनी अपनी हूँ। वह व्यथित हो जाने को उठने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया, किंतु कहने को कुछ नहीं सूझा, केवल आंखें झलने लगी। यह देख श्रेया मुझसे लिपट गई। जाने भी नहीं देगी और कुछ कहेगी भी नहीं। मैं पाहन हूँ क्या कि यूं तुझे रोती देखती बैठी रहूं? उसने भरे कंठ से कहा और अपनी ओढ़नी के आंचल से मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, पहले कुछ खा ले, अन्यथा निश्चित जान ले कि मैं भी अन्न जल त्याग दूंगी। वह मेरा हाथ छुड़ाकर नीचे गई और भोजन सामग्री लाकर मेरे सम्मुख रख दी। चल उठ, थोड़ा खा ले, नहीं तो। वाक्य अधूरा छोड़ उसने कौर मेरे मुख में दिया। तेरे संग खाने की सांध लिए आई थी, अभी तक मैंने भी कुछ नहीं खाया। जो तू ना खाए तो क्या मेरे गले से उतरेगा कुछ?
आंसुओं की बरसात के मध्य जैसे तैसे उसका मन रखने को मैंने कौर निगल लिया और उसे खाने का संकेत किया। कैसे खाऊं? तेरे आंसू तो मेरी भूख को भगाए देते हैं। अरे तू तनिक धैर्य धरे तो मेरा भी खाने का मन बने ना। ज्यों त्यों थोड़ा बहुत दोनों ने खाया। हाथ मुंह धोकर बर्तन यथास्थान रखकर उसने कहा, चल मेरे साथ। मैंने केवल दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा और चुपचाप साथ चल दी। यमुना तट पर इस समय कोई नहीं था। घाट की कुछ सीढ़ियां उतरकर उसने मुझे बैठा दिया और एक सीढ़ी नीचे उतरकर वह स्वयं भी अपने दोनों हाथ मेरी गोद में धरकर बैठ गई। मेरे हाथ पकड़ उसने मेरी ओर देखा। उस दृष्टि का सामना ना कर पाकर मैंने पलकें झुका ली। भगवान आदित्य देवी प्रतीचि की ओर देख मुस्कुरा दिए और वे महाभागा अपना लज्जारूढ़ मुख झुकाकर भवन द्वार से नीराजन थाल उठाए ठिठक रही हैं। चारों ओर की वृक्षावलियों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। कालिंदी धीमे मध्यम गति से बह रही हैं। शीतल समीर बह रही है। सौंदर्य सुषमा का आरोपार नहीं। चारों तरफ वैभव समाया हुआ है, किंतु यह सब मेरे लिए तनिक भी सुखप्रद नहीं। जी करता है उठ जाऊं यहाँ से। यमुना जल और गगन दोनों की ही और दृष्टि जाते ही प्राण हाहाकार कर उठते हैं। भीतर ऐसी टीस उठती कि कहते नहीं बनता। पलके झुकाए मैं बैठी रही। ना बोलने की सौगंध खा रखी है क्या? उसने पूछा। मैंने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए नहीं में सिर हिला दिया। तब मैं सुनने योग्य नहीं, उसने भरे कंठ से कहा। उसकी पलकों पर ओस कण की बूंदें ठहर उठी। मैंने असंयत हो उसे बाहों में भर लिया। किसी प्रकार मुख से निकला, क्या कहूँ? मेरी ईला को क्या हुआ है? तुझे मैं ईला दिखाई देती हूँ? मेरे नेत्र टपकने लगे। ऐसा क्यों कहती है सखी? ईला नहीं तो फिर तू कौन है भला? तेरी ईला की हत्यारी हूँ मैं। मैंने ही ईला को मारा है। क्या कहती है भला ऐसी बातें? ऐसी बात में क्या दुख है? तू कौन है कह तो। कौन हूँ यह तो नहीं जानती, पर ईला मर गई बहन। तू मुझसे घृणा कर, धिक्कार मुझे। आहा, सचमुच तुझे मारने को जी करता है। क्या हुआ? कैसे हुआ? कुछ कहेगी भी कि यूं ही बिना सिर पैर की बातें करती जाएगी? तेरी ईला क्या मेरे ही जैसी थी? चेहरा मोहरा तो वही लगता है, पर यह चुप्पी गंभीरता उसकी नहीं लगती। वह तो महाचुलबुली और हंसने हंसाने वाली थी। तू तो दुबली पतली हो गई है। पहले कैसी मोटी सदावस्त्राभूषणों से लदी सजी रहती थी। एक तू ही तो श्याम सुंदर से भींगा मस्ती कर सकती थी। ऐसी कौन हो गई रे तू? ऐसा तुझे क्या हो गया? बस यही बता दे मुझे। ठीक कहती है तू। ईला खूब गहना कपड़ों से सज धज कर रहती थी। जब वह चलती तो आभूषणों की झंकार दूर से ही बता देती कि ईला आ रही है। एक क्षण भी शांत बैठना उसके स्वभाव में नहीं था। कभी श्याम सुंदर अकेले खड़े दिख जाते तो वह चुपके चुपके पीछे से जाकर अचानक उनकी पीठ से पीठ सटा दोनों बाहों के नीचे से हाथ डालकर उनके कंधे पकड़ लेती। वे पूछते, कौन है? छोड़। पर वह किसी प्रकार नहीं मानती। तब वे कमर झुकाकर उसे अपने सामने उलट देते। तो तू है इल्ली बंदरिया, वे कहते। और वह क्या कहा? मैं बंदरिया? मैं बंदरिया हूँ, इल्ली हूँ। मुझे मारा क्यों? गिराया क्यों? मेरी कन्नी उंगली को चोट आ गई। ऐसे झूठे दोष लगाती है। यह जोर जोर से रोने लगती और कभी दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध दनादन उनकी छाती में मारने लगती। थकने पर उसके हाथ थाम वे हंसते कहते, चुक गया सारा बैर कि अभी कुछ बाकी है। वे खिसियाकर उनकी छाती में मुंह छिपा लेती। कभी आम, कभी जामुन, अमरूद के किसी वृक्ष के पास उन्हें ले जाकर कहती, मुझे फल तोड़ दो अथवा मुझे कंधे पर चढ़ाओ। वह फल तोड़ेगी। कभी वे उछल उछल कर फल तोड़ देते और कभी
तोड़ते हुए वह उनकी शोभा देखती और ताली बजाती हुई कहती, श्यामजू तुम्हारी मालाएं भी उछल रही हैं, ये क्या तोड़ रही हैं? तोड़े हुए फलों की उपेक्षा करके वह जिद करती, तुम्हारे ये हार कंकड़ उछल उछल कर क्या तोड़ रहे थे, बताओ बताओ, नहीं तो मैं खूब जोर से रोऊंगी। कैसी कैसी बातें हैं ना सखियों की और श्याम सुंदर की, कैसी कितनी प्यारी सी लीलाएं हैं ये। तो कहती है कि आपकी मालाएं ये क्या तोड़ रही थी, मुझे वो बताओ, नहीं बताओगे तो मैं रोऊंगी। जय जय। मैं मैया से जाकर कहूंगी कि तूने मुझे मारा है। क्या तोड़ रहा था, तेरा सिर, झगड़ालू कहीं की। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि तेरा सिर। मेरा सिर कहाँ से तोड़ रहे थे, बताओ बताओ, तुमने मुझे झगड़ालू कहा। वह रोने का उपक्रम करती हुई कहती। तंग आकर श्याम सुंदर उसका सिर एक हाथ से अपने वक्ष में सटाकर दूसरे ओर अपनी मालाओं का दूसरा सिरा उसके गले में पहना देते। ऐसे और कैसे, निखट्टू कहीं की। वे हंसते थे। बहुत खोटी है तू, अपनी बाहों में उन्हें बांध। उन्हीं की छाती से नाक मुख घिसते हुए कहती, और तुम कौन अच्छे हो, चोर कहीं के। उसकी बात पर तो दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ते। कभी उनके कंधे पर चढ़कर वह जैसे ही डाली पकड़कर फल तोड़ने को होती, वे नीचे से हट जाते। वह पेड़ पर लटकती हुई चिल्लाती, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर रही हूँ, अरे मैया दौड़ो, मुझे बचाओ, श्यामजू मुझे गिरा रहे हैं। ऐसे में श्याम सुंदर खिलखिलाकर हंसते। चिल्ला क्यों रही है री, फल तोड़ना, देख वह रहा बाईं ओर, थोड़ा हाथ बढ़ा, आहा कैसा पका मीठा मीठा फल है, तोड़ इसे। वे चटकारे लेकर कहते, अकेली ही मत खा जाना, ऊपर लटके लटके, नीचे लाकर थोड़ा मुझे भी चखाना। अरे रे छोड़ मत, गिरेगी तो हाथ पांव टूट जाएंगे, लंगड़ी होकर कौन ब्याह करेगा तुझसे। किंतु जैसे ही उसके हाथ से डाली छूटती, नीचे गिरने से पूर्व ही वे उसे अपनी बाहों में ले लेते। लगी तो नहीं, डर गई चुहिया कहीं की। वह गिरने के डर से दोनों हाथ गले में डाल उनसे चिपट जाती। जब वे उसे चुहिया कहते, वह अपने दांत उनके कंधे में गड़ाने की चेष्टा करती। देख कंधे पर काटा तो दंश देखकर मेरी मैया तो कुछ कहे कि ना कहे, पर तेरी मैया तेरे कान ऐंठे बिना ना रहेगी, यह समझ लेना। वे यूं ही कहते तो वह बड़े भोलेपन से पूछती, फिर कहाँ काटूं? क्यों, दांतों में खुजाल चल रही है कि काटना आवश्यक है, और नहीं तो क्या, फल तो तुमने खाने नहीं दिया, बताओ कहाँ काटूं कि कोई देख ना पावे। जय जय। कुछ देर सोचकर श्याम सुंदर कहते, और तो जहाँ भी तू काटेगी कोई ना कोई देख ही लेगा, फिर तो तेरी खैर नहीं, कहीं कोई तेरे दांत ही नहीं तोड़ दे। एक स्थान है जहाँ कोई देख नहीं पाएगा, जानती है वह कौन सा अंग है? ऊहू, ईला ने नामे सिर हिला दिया। इधर देख, यह कहते हुए उन्होंने अपनी नव पल्लव सी अत्यंत सुकुमार लाल लाल जीवा तनिक मुख से बाहर दिखाई। जय जय। ईला ने दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगुष्ठ से उसे छुआ। जाने क्यों रोमांच हो आया। नहीं, उसने भारी कंठ से कहा, भोजन कैसे करोगे तुम, और पीड़ा होगी सो अलग। पीड़ा तो तू जहाँ कहीं काटेगी होगी ही, जब तू वचन दे कि कभी नहीं झगड़ेगी मुझसे। नहीं, ऐसा वचन मैं नहीं दूंगी। तुम जब जब खिजाओगे अवश्य लड़ूंगी, तब मुझे भी कुछ उधार नहीं रखना। वे आम्रतरु मूल में बैठ गए। अब ले उन्होंने पुनः जीभ दिखाई। ऊहू, ईला ने सकुचाते हुए कहा, फिर लड़ेगी तो नहीं? लड़ूंगी लड़ूंगी लड़ूंगी, और 100 बार लड़ूंगी। तुम चिढ़ाओगे तो मैं चुप बैठी रहूंगी क्या? तो फिर इस लड़ाई को भी उधार मत रख। ईला ने धीरे से अपना मुख बढ़ाया और नव किसले सी जीवा का अग्रभाग दांतों के बीच बिना दबाए ले लिया। उसकी देह में जाने कैसी झंझनाहट सी हुई कि वह मूर्छित हो उन्हीं की गोद में गिर गई। इसी प्रकार खेलते खाते झगड़ते उसे कभी तनिक सा भी संकोच नहीं होता। तेरे अतिरिक्त अन्य किसी से
उसकी घनिष्ठता भी नहीं थी। यूँ सभी सखियों से उसकी बनती थी। कभी तुम सबके साथ बरसाने जाती, वहाँ की सखियाँ तथा श्री किशोरी जी की कोई सेवा बताती तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती। पूर्ण मनोयोग से वह उस सेवा को करती। एक बार वह ऐसे ही बरसाने गई थी। बसंत के दिन थे, फाल्गुन का महीना। गिरिराज कुंजों की शोभा देखती हुई वह राधा निकुंज में चली गई। वहां रूपा बैठी मंजुषा से वस्त्र निकाल रही थी। उसे देखकर एकदम बोल उठी, ईला, भली आई बहन, तनिक इन वस्त्रों को समेट दे तो। समेटकर इन्हें उस मोटे वस्त्र में लपेट देना। रजक कन्या आती होगी, उसे धोने के लिए देना है। एक हाथ में मंजुषा से निकाले वस्त्र लिए, दूसरे से उन वस्त्रों को पलटते हुए एक पीताम्बर रखकर उसकी ओर बढ़ाते हुए रूपा ने कहा, यह देख श्याम सुंदर का उत्तरीय। और यह इस कक्ष में आते ही उसे कुछ अद्भुत अनुभव हुआ। मन प्राणों को विभोर कर देने वाली गंध, जाने कैसी आतुरता, आह्लाद और मीठी पीड़ा का मिश्रण सा भाव हृदय को मथने लगा। वह पीताम्बर हाथ में लेते ही उसकी विचित्र दशा हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे, देह रोमांचित अवश हो गई। वह उस उत्तरीय को कसकर हृदय से लगाए करा उठी। वस्त्र समेटे या नहीं, कब घर आई, कैसे आई, उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहा। इस घटना के पश्चात एक विचित्र बात और हुई। जब जब वह अकेली होती और इधर यमुना पुलिन, कुंज वन अथवा सूने बाटों की ओर जाती, उसे एक लंबी सी तन्वी किशोरी, नेत्रों में गहरी पीड़ा उदासी लिए, आभरण रहित अंग, केवल एक सादी सी मुक्तामाल, हाथों में एक वलय, घुंघरू रहित नुपुर, सादा सा धानी रंग का परिधान धारण किए, गहन गंभीर भाव में डूबी, कभी घाट की सीढ़ियां चढ़ती हुई, कभी किसी सीढ़ी पर बैठी और कभी धीमे से पदों से विचरण करती दिखाई देती। ईला को आश्चर्य होता, यह कौन है, अकेली क्यों रहती है, इसे क्या दुख है। उसका परिचय पाने की उत्सुकता से वह उसकी ओर बढ़ती, किंतु समीप जाते ही वह पलटकर उसकी ओर देखती और ईला धीरे धीरे छोटी होते होते उसमें समा जाती। एक दिन अपराह्न में ईला इसी घाट पर चली आई। उसे इन दिनों एकांत सुहाने लगा था। वह किशोरी लाल रंग की बहुमूल्य पोशाक पहने वहां उस स्थान पर बैठी आपलक यमुना के गहरे जल की ओर देख रही थी। पांव दबाकर चलते हुए ईला उसके पांवों के पास निचली सीढ़ी पर बैठ गई और धीरे से अपना दाहिना हाथ उसके सुकोमल पांव पर रखा। किशोरी चौंकी नहीं, उसने केवल दृष्टि घुमाकर उसकी ओर देखा। तुम कौन हो बहन, इतनी एकाकी क्यों रहती हो, कौन सा कठिन दुख तुम्हें सता रहा है, यदि मुझे कुपात्र ना समझो तो बताओ। वह पुनः किशोरी एक बार उसकी ओर शांत दृष्टि से देखकर मुस्कुराई। मैं ईला हूँ, उसने कहा। ईला चकित हो उसकी ओर देखने लगी और कुछ समझ पाए इससे पूर्व ही धीरे धीरे उसमें समा गई। श्याम सुंदर से भी नहीं मिलती अब। सब कुछ सुनकर श्रिया ने पूछा। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। यह क्या किया तूने, हम सब में एक तू ही तो सबसे मोटी, गदबदी, नटखट और तीखी लड़ाकू, इतने पर भी श्याम सुंदर से तेरी जाने कैसी पड़ती थी। तेरा अधिकार और हिम्मत देख हम सब चकित थीं। लड़की होने पर भी तू हमारे साथ कम ही रहती थी, या तो अकेली खेलती या फिर श्याम सुंदर के साथ। जब कभी मैं तेरे साथ होती, संकोच के मारे सिर झुकाए खड़ी ही रह जाती। तुझसे छीने वे फल या मिठाई मुझे देते और तू दौड़कर मुझसे छीन लेती। वे तुझसे रूठकर चल देते। अब तू अपने हाथ की वस्तु मुंह में डालकर उन्हें मनाने के बदले दौड़कर उनकी पीठ पर लटक जाती और कान से मुख लगाकर जाने क्या कहती कि वे खिलखिला पड़ते। उन्हें जाते देख मैं व्याकुल हो जाती, तेरी हिम्मत देख आश्चर्य में डूब जाती और उन्हें प्रसन्न देख प्राण सरस हो जाते। इनकी दी हुई वस्तु तू खा गई, यह पीड़ा भूलकर मैं प्रसन्न हो जाती कि तू उन्हें लौटा लाई।
तू उनकी पीठ पर लदी हुई पाँव उछालती हुई कभी गले कभी कान में मुख लगाकर फुर्र करती। वे रोमांचित हो हंसते हुए अपने गले में पड़े तेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े गिरने से बचाते हुए कहते, उतर नीचे, नहीं तो अभी गिरा दूंगा। ओह, श्रेया के पास ले चलो, अब श्रेया को चढ़ाओ। मेरे पास उतरकर तू कहती, तेरी बात सुन मैं संकोच में गड़ जाती। तेरी दृष्टि उनके लाल लाल चरणों पर जाती और संकेत से तुझे दिखाकर कहती, देख चरण थक कर लाल हो गई है। तू धप से नीचे बैठ जाती। आओ कांजू, अब मैं तुमको उठाकर ले चलती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं खेलूँगा। वे वहीं बैठ जाते। देखो ना तुम्हारे चरण तल कैसे अरुण हो गए हैं। तो उनका हाथ खींचती, आओ मेरी पीठ पर चढ़ो। नहीं ईला, मुझे कुछ नहीं हुआ। तू कहे तो अभी तुम दोनों को उठाकर घर तक पहुंचा सकता हूँ। श्रेया, तू समझा ना इस हठीली को। तुम्हारे चरण ही अरुण नहीं, भाल पर भी श्रम बिंदु झलक रहे हैं। मैं कहती, आईला अपने दोनों इनके पद संवाहन करें। तू एकदम से झपटकर उनका एक पद अपनी गोद में धर लेती। आहा, केवल अरुण ही नहीं, उष्ण भी हो गए हैं, कहती हुई कभी उनके चरणों को कपोलों से, होठों से, कभी आंखों से, कभी हृदय से लगा लेती। मैं मुग्ध सी तेरे इस मुक्त व्यवहार को देखती रहती। श्रेया की बातें सुनते हुए ईला के नेत्र मानो निर्झर बन गए। उसने श्रेया की हथेलियां अपने हृदय से लगा ली। आहा, तेरे हाथ कितने शीतल हैं बहन। उन चरणों की शीतलता स्पर्श की राह तेरे हाथों में उतर आई है। चल बहन, उसी स्थान को चले। श्रेया ने ईला का हाथ पकड़कर उठाना चाहा। क्या करूंगी बहन वहां जाकर। अब ना मेरा वह हीरक जटित बचपन रहा, ना हृदय में वह उल्लास। भीतर शीतल कठिन दाह सुलग उठती है। जाने यह कैसा रोग है बहन। उनके दर्शन स्पर्श को प्राण तरसते हैं, पर पद उस ओर बढ़ते नहीं। मेरी सारी हिम्मत जाने कहाँ चुक गई। एक बार जैसे तैसे साहस किया भी तो देखा, तमाल से पीठ टिकाए, हाथ में वंशी लिए कांजू खड़े किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संभवतः वह तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, अन्यथा मैं तो सदा उनसे झगड़ती रही, मारती काटती, सदा अपनी ही बात पर अड़ने वाली हठीली। और वे ईला की वाणी रुद्ध हो गई। वह स्थिर दृष्टि से यमुना की ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, वे सदा मेरी ही रुचि रखते। वन में गुंजा, गेरू, पंख, पुष्प और रंग बिरंगे पाहन लाते। ईला देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। ब्रज में ऐसा कौन है बहन जो उनके हाथ से एक रज कणिका पाकर भी अपने को धन्य ना समझे। किंतु मैं अधम, अपनी इच्छित वस्तु ना पाकर मुँह फुलाकर चल देती। वे दौड़कर सम्मुख आकर कहते, यूँ रूठ मत ईला, कहना तुझे क्या चाहिए, मैं कल अवश्य ले आऊँगा। यह सब मुझे अच्छा लगा, इसीलिए ले आया। मैंने तो शुक पिच मांगा था, तुम हंस पिच क्यों ले आए। मैं रो पड़ती। रो मत तू मत रो, कल की कौन बात, मैं अभी ला देता हूँ शुक पिच। वे मुझे गोद में भर लेते, व्याकुल होकर कहते, मैं भूल गया री। मैया कहती है मैं बड़ा भोला हूँ, इसी से याद नहीं रहता। तू यहीं ठहर, जाना नहीं, मुझे तेरी सौगंध, जाना नहीं, तुझे मेरी सौगंध है। मैं अभी शुक पिच लेकर आता हूँ। वे शुक पिच ढूंढने चले गए और मैं उनकी लाई वस्तुओं से खेलने लगी। बार बार लगता, इतनी देर हो गई, कहाँ गए श्यामजू। ए ईला देख, मिल गया शुक पिच, उन्होंने दूर से ही पुकारा। मैं दौड़कर उनके पास लिपट गई, उनसे आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ तुझे। देख वह शुक पिच। इतनी दूर क्यों गए, उसे ढूंढने क्यों गए तुम। दूर कहाँ गया, उस पालाश के नीचे ही मिला मुझे। ले, अच्छा है ना। मुझे यही नहीं, तुम ही चाहिए। अब यह तुम ही क्या है, कल तक ढूंढ लाऊं तो चलेगा, किसी से पूछना पड़ेगा कि तुम ही क्या चीज़ है। चिढ़कर दोनों
हाथों की मुट्ठी बांध उनके वक्ष पर रखते हुए बोली, तुम कांजू तुम चाहिए। अरे बावरी, मैं तो तेरा ही हूँ। वे हंस पड़े। नहीं, मैं तुम्हारी हूँ। नहीं, मैं तेरा हूँ। बहुधा इस विवाद पर निर्णय मेरी मैया आनंदा या बाबा सुवीर करते। दोनों एक ही निर्णय देते। तुम दोनों एक दूसरे के हो। मैं बाबा मैया से ही झगड़ा करती। कहा, यदि ऐसा होता तो हम साथ रहते ना, जैसे तुम रहते हो। यह तो ब्याह होने पर रहोगे बेटी, बाबा समझाते। तो आज अभी कर दो हमारा ब्याह। मैं बाबा का हाथ खींचकर आग्रह करती। अभी कैसे हो सकता है भला? ब्याह के लिए बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है। कांजू ब्रजराज कुमार हैं। ब्रजराज की इच्छा होने पर ही ब्याह हो पाएगा। शांडिल्य ऋषि मुहूर्त बताएंगे। बहुत बड़ी देर लगती है इन सब कार्यों में। जय जय, कितनी सुंदर बातें हैं ना ये, कितनी सुंदर बातें हैं। यह सब होगा तब तक तुम दोनों भी बड़े हो जाओगे। आह, यह बड़ा होना भी कैसा दुखदाई है। कभी मैं बड़ी होने के लिए उतावली हो उठती। नित्य बाबा मैया श्यामजू से पूछती, आज मैं बड़ी हो गई ना। तुझे बड़ा होना अच्छा लगता है? वे पूछते। हाँ, फिर ही तो हमारा ब्याह होगा ना इसी से। तू तो झगड़ती है, मैं तुझसे ब्याह नहीं करूँगा। मैं तो करूँगी, मैं तुमसे ही ब्याह करूँगी। मैं नहीं करूँगा, तुम चिढ़ाते हो, इसी से तो झगड़ती हूँ। नहीं के जाओगे तो नहीं लड़ूंगी, और बड़े होने पर थोड़े ही कोई लड़ता है। जय जय। आहा, कहाँ गए वे दिन वे रातें, क्या सोचते होंगे वे। चल उठीला, श्रिया ने हाथ थाम कर उठा दिया। वहाँ कोई श्रिया है? श्याम सुंदर हैं, तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चल पगली, खड़ी क्यों रह गई? वे तेरी बाट देखते हैं बहन। मैं तो महा अपार्थ हूँ, कैसे उन्हें अपना मुख दिखाऊं। तू जा, मैं यहाँ बैठती हूँ। श्रिया ने मुझे बैठने नहीं दिया, हाथ पकड़कर खींच ले चली। हृदय की अवस्था क्या कहूँ, दर्शन स्पर्श को प्राण व्याकुल थे, पर लज्जा संकोच बचपन का दुस्साहस पांव आगे बढ़ने ही नहीं देता था। मैंने दूर से ही देखा, संध्या के अरुण प्रकाश में उनकी कैसी शोभा है। शीतल सांध्य समीर से पीठ पट उनका फहरा रहा है। अलकें बार बार मुख कमल पर घिराती हैं। गौरज मंडित पलके अलकें, फेट में बंसी, हाथ में लकुट, पुष्पाधरण सज्जित कुंडलों की आभा से दमकते कपोल, अन्वेषण तत्पर दीर्घ दृग, वह सिंह ठवन विशाल वक्ष बाहु, बैरिन चेतना साथ छोड़ गई। जय जय। उनका ऐसा सौंदर्य देखकर होश नहीं रहा। जय जय श्री राधे। इन लीलाओं का कोई जवाब ही नहीं है। कितनी कितनी प्यारी अद्भुत सी लीलाएं हैं। बहुत आनंद, बहुत आनंद। सखियों के श्याम की जय, सदा जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।